हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो और एक चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल की भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग बात करें इस वीडियो में, तो आप सभी लोगों को पता है कल से बाजार वापस शुरू हो रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बोलने के लिए आप सभी लोग पता है बाजार 5 दिन चलता है, राइट। बट इस वक्त 5 दिन चलने वाला नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 2 दिन यहाँ पे हम लोग को लगातार छुट्टी देखने को मिलने वाली है। मतलब थर्सडे के दिन आप देख सकते हो 4 नवंबर को यहाँ पे हम लोग को लक्ष्मी पूजन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो वहाँ पे छुट्टी रहेगी। 5 तारीख को भी वापस फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम लोग को छुट्टी देखने को मिलने वाली है। मतलब मार्केट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये 3 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। उसके बाद 2 दिन लगातार छुट्टी, उसके बाद वापस 2 दिन छुट्टी। किस बात के लिए? सैटरडे संडे। तो बहुत लंबा गैप के बाद मंडे को बाजार ओपन होगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब यहाँ पे 4 नवंबर को बाजार यहाँ पे ज़रूर ओपन होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी पूजन की बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम को मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है। आप सब लोगों को पता है उसका टाइम भी शेड्यूल्ड होता है, जो कि बाद में एक्सचेंज आप लोगों को प्रॉपरली नोटिफाई कर देगा। शायद से अभी आया भी होगा, तो आप एक बार क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्या करूंगा बाद में बता दूंगा। इससे रिलेटेड अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, क्या करना चाहिए, कितने टाइम के लिए रहता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस करके बोल देना। मैं ज़रूर यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर इससे रिलेटेड कोई तो नॉलेज आपको मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करें तो बाजार इस वक्त 5 में से सिर्फ 3 ही दिन चलने वाला है। इस पॉइंट को जरूर नोट करना है। ये यूजुअली कौन करते हैं? ज़्यादा नोट ट्रेडर्स लोग करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपायरी रहती है, राइट। वो सारी आगे पीछे चीज़ें उनको एडजस्ट करनी पड़ती है। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो ऐसा इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल हमें वो नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा लंबा था। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे आने वाले ये जो 3 दिन चलेगा बाजार। देखिए 3 दिन तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, उसके पीछे भी बाजार में एक्टिविटीज़ तो होती रहती है। तो सबसे पहले इवेंट तो इस वक्त का अर्निंग्स ही है दोस्तों। 350 से भी ज़्यादा कंपनी अपने नंबर यहाँ पे बताने वाली है। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जितना हो सके मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को पता है अभी 350 कंपनी के नंबर, हर एक के ऊपर तो वीडियो नहीं आ सकता, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, बट बाद में ये नंबर 350, 400, 500 तक चला जाएगा। जितना हो सके आप अपने पोर्टफोलियो में जितने भी कंपनीज है उनके नंबर खुद पढ़ने की भी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऑब्वियसली नंबर पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ क्वार्टरली, ईयरली नंबर बढ़ गया या फिर कम हो गया वो रिजल्ट पढ़ना नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस क्या प्रॉपरली चीज़ें बताई है कि नहीं बताई है, क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा बताए हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ती है। इतना तो मैं कह सकता हूँ 350 कंपनीज नंबर बताने वाले, और बड़े बड़े कंपनीज के नंबर आने वाले हैं। HDFC की बात करें, स्टेट बैंक की बात करें, सन फार्मा की बात करें, आयशर मोटर, डिवीज लैब की बात करें, मतलब निफ्टी 50 के भी दिग्गज स्टॉक्स है। नंबर्स आएंगे इतने बड़े, तो निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूशन जो करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि निफ्टी का इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत हलचल हम लोग को देखने को ज़रूर मिलेगी। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ निफ्टी 50 वाले, अगर हम लोग बात अदर देन निफ्टी 50 भी करें तो बड़े बड़े कंपनीज जैसे आदित्य बिरला कैपिटल भी रहेगा, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यूनियन बैंक भी रहने वाला है, बजाज हेल्थ केयर रहने वाला है, बॉम्बे डाइंग, डाबर जैसी कंपनी, इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करें, एमटार टेक्नोलॉजीज की बात करें, मुथूट फाइनेंस, फाइजर, बाटा इंडिया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देन दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस हफ्ते की यहाँ पे रहने वाली, एंड वो है US की FOMC की बैठक। यस, आप सभी लोगों को पता है बाजार में ऑलरेडी एक प्रेशर है, एंड ऐसे वक्त ये बैठक बहुत ही ज़्यादा हम लोग को, मतलब प्रेशर ही ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। मतलब हर वक्त हम लोग FOMC की बैठक में हम लोगों को पता है कि क्या होता था कि कुछ होने वाला है तो नहीं, ये चीज़ें ऑलरेडी प्रेडिक्ट थी। बस इस वक्त की जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है, जो कि शेड्यूल्ड है 2 एंड 3 नवंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे US की जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी की जो बैठक है उससे क्या आउटकम यहाँ पे सामने आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किस चीज़ के ऊपर रहने वाले, ऑब्वियसली बॉन्ड टैपरिंग से रिलेटेड। देखिए कंफर्म उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बहुत ये बोला था कमिंग सून। कब से? नवंबर से स्टार्ट होगा या फिर मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। कमिंग सून बोला था, कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। कंफर्मेशन शायद से
इस मीटिंग में इसी से रिलेटेड कोई बात हो सकती है। देखिए सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी की है, होगा नहीं होगा वही तो देखना है यहाँ पे, एंड उसी के चलते बाजार यहाँ पे अच्छी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने की कोशिश करने वाला हूँ, जो कि थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग वहाँ पे होने वाला है। बट इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, यहाँ पे फिलहाल यूएस की जो एफओएमसी की जो बैठक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो सकती है इस मोमेंट पे अगर हम लोग बात करें तो। प्लस अगर आप चाहो तो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा, अभी ये सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, ग्लोबली इन चीज़ों के ऊपर अभी फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। एक अंदाज़ा निकाला जाता है कि किस तरीके का आउटकम यहाँ पे शायद से आ सकता है। सो देख लेते हैं यहाँ पे। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इंटरेस्ट हाइक से रिलेटेड भी कोई क्लैरिफिकेशन, कोई हिंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी देखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि उन्होंने कहा था एक बार एफओएमसी की बैठक, मतलब मिस्टर पॉवेल ने बातों में कि इतने हम लोग कोई जल्दबाजी तो नहीं करेंगे। सो शायद से हम बोल सकते कि इंटरेस्ट हाइक से रिलेटेड तो कोई मतलब नेगेटिव खबर तो नहीं आएगी। तो ये मान के चल रहे हम लोग, अभी वही तो देखना है होगा नहीं होगा करके। बट हम लोग मान के चल रहे कि 70% शायद से कुछ होगा नहीं, 30% रिस्क हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी वही देखना है कि क्या यहाँ पे बैठक का आउटकम क्या आएगा। बॉन्ड ट्रैपरिंग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा रैदर देन इंटरेस्ट हाइक से रिलेटेड बात करें तो। सो दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद आ जाते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। और दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आईपीओ। आप सभी लोगों को पता है प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें चलती ही रहती है यहाँ पे हमारी। एंड फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो ज़बरदस्त हम लोग को प्राइमरी मार्केट फिलहाल अभी हम लोग को एक्टिव यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस वीक की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे आईपीओज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार है, या फिर आप पीबी टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब फिनटेक की बात करें जो जिसमें ही पॉलिसी बाजार रहता है। देन सिगाचे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एस एंटरप्राइज, बहुत सारे कुछ है सर इसके रिलेटेड आईपीओ। इसमें देखा गया ना तो कोई मतलब है नहीं, बहुत ही कम है लिस्टिंग गेन। ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% के आसपास चल रहा है, तो इसके लिए खतरा मोल लेना मुझे इतना कोई वैलिड बात नहीं लगती है। अगर आपको जाना ही है, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि सिगाचे इंडस्ट्रीज़ ये एक थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है 70% के आसपास। एंड ऑब्वियसली नायका का भी आईपीओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी भी 1 नवंबर या आखिरी तारीख है, आप लोग अभी भी यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के अप्लाई करना। बट देखा गया तो नायका एंड उसी के साथ साथ सिगाची, मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे सर पी रेशो हाई, मैं लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूँ, हम लोग लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। लिस्टिंग गेन जैसे ही मिल जाएगा पैसा लेके निकल जाने का। सिगाची की बात भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ट्रेड टू ट्रेड में आने वाला है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कोई भी इंट्राडे नहीं रहेगा, एफएनओ नहीं रहेगा, जो भी माल उठाना है वो डिलीवरी बेसिस के ऊपर माल उठाना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो सारी बातें हैं, अगर आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, ये आने वाले हफ्ते में हम लोगों को ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 की बात करें, ऑटो सेल्स। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अक्टूबर मंथ ख़त्म, अभी मतलब आज तो ख़त्म यहाँ पे हो गया है, कल से नवंबर फ्रेश। एंड कल से अगर हम लोग बात करें ऑटो कंपनियाँ अपने नंबर पेश करने वाली है। सो कैसे रहे ऑटो कंपनीज के नंबर्स मंथली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ज़रूर रहेगा। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि एक्सपर्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बढ़ सकता है, क्यों नहीं घट सकता है। तो कल हम लोग को सिर्फ देखना है कि ऑटो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहा है। तो ये इस हफ्ते भले ही 3 दिन मार्केट चलेगा बट बहुत ही ज़्यादा बिजी है। जब कोई भी फ्रेश नया मंथ स्टार्ट होता है ना दोस्तों, कुछ डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें रहती है, जैसे ऑटो सेल्स के नंबर्स की बात करें, ये बैठक की बात करें, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें इन चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना पड़ता है। देन दोस्तों एज यूजुअल कुछ मंथ खत्म हो जाते हैं, हफ्ते खत्म हो जाते हैं, तो हमारा आप सभी लोगों को पता है नॉर्मली जो डेटा आता ही रहता है मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा, जो कि फॉर अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें मंडे को ही रिलीज़ यहाँ पे होने वाला है। उसी के साथ साथ सर्विस पीएमआई की अगर हम लोग बात करें, राइट, उसी के साथ साथ अगर हम लोग कंपोजिट पीएमआई नंबर्स की बात करें, ये वेडनेसडे के दिन यहाँ पे आने वाला है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें, डिपॉजिट, बैंक के लोन, ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सारा डेटा हम लोग को एज यूजुअल फ्राइडे के दिन रिलीज़ होते हुए देखने को मिलने वाला है। इवन दो मार्केट क्लोज है बट ये चीज़ें तो चलती रहती है। सो ये भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलने वाली है। सो दोस्तों ये हफ्ता बहुत ही मज़ेदार है, बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो FIS-DIS का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FIS हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहा है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, लगातार वो यहाँ पे माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए FOMC की बैठक तो बहुत ही क्रूशल यहाँ पे
रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है डॉलर के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, डॉलर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। उसी के साथ आप चाहो तो डॉलर INR के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो, उससे भी छोटा मोटा अंदाजा यहाँ पे आ जाता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें, अभी डॉलर 75 के आसपास हम लोग को स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कई टाइम तक इस रेंज को काट ही नहीं पाया है। आप देख सकते हैं, देखिए 1 साल की बात करें तो इसी रेंज में हम लोग को देखने को मिला है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, डॉलर अप्रिशिएट होते हुए देखने को मिलता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। ऑलरेडी वो अप्रिशिएट ही है, एक डॉलर खरीदने के लिए 75 हम लोगों को देना पड़ता है, बट स्टिल जो उसका ग्रोथ पैटर्न है वो कहीं तो रुकते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिला है, जिसके चलते इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें इमर्जिंग मार्केट में, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा खासा फायदा मिलता है। देन अगर बात करेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हम लोगों ब्रेंट के ऊपर फोकस रखेंगे, कितना है 83 तक हम लोग को ब्रेंट देखने को मिल रहा है। एंड WTI की बात करें तो सेम 83.57, यहाँ पे 0.72। सो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ब्रेंट में ज़बरदस्त हम लोग को उछाल देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी रिकवरी के भी इसको एक संकेत यहाँ पे बोला जाता है, बट केमिकल कंपनीज को इस बात का मतलब बोलते हैं ना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए इससे केमिकल कंपनियां कोई ख़त्म नहीं होती है, इसके पहले भी इन चीज़ों के साथ उन्होंने डील किए, मार्जिन्स उनके बिगड़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली अपने जो फिनिश गुड्स रहते हैं उनका वो दाम बढ़ा देते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका होता है, जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी यहाँ पे देखा है। बहुत सारे कंपनीज़ ने ऐसा किया भी है। बेस्ट एग्जाम्पल अभी का एशियन पेंट ही हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जो कि केमिकल के ऊपर उनका सारा खेल डिपेंड करता है। एक्सपेंस इतने बढ़ गए कि कमाई हुई इनकम प्रॉफिट नीचे चला गया, तो उसको अभी टैकल करना है, मार्जिन्स को सुधारना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने पेंट्स के दाम लगभग 7-8 से 10% तक उन्होंने बढ़ा दिया। वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पे इसके मतलब हम कह सकते हैं ये नेगेटिव पॉइंट ही होता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा जीरो। हम मतलब रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली हम ऐसे ही सोचते हैं कि थोड़ा बहुत भी ऐसा मतलब कल अगर ब्रेंट 100 पे भी चला गया ना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि केमिकल इंडस्ट्री खत्म हो गई, जीरो हो गया करके, नॉट एट ऑल। एंड केमिकल में इतना पैसा बन चुका है कि बहुत ईजी ये एक्सक्यूज़ अवेलेबल है कि देखिए क्रूड ऑयल कितना महंगा हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ईजिली, तो यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट होगा। आराम से प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो 20, 25, 30, 35%। बट इससे डरना नहीं होता है, क्यों? जैसे मैंने आपको बताई, दिस इज़ अ एक्सटर्नल इशू। अगर आपकी केमिकल कंपनी है, मेरी केमिकल कंपनी है, या फिर किसी अंबानी की केमिकल कंपनी है, या फिर टाटा जी की केमिकल कंपनी है, किसी की भी हो, सबके लिए ये जो अगर हम लोग बात करें वो सेम ही यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो सिर्फ मैटर कहाँ पे आता है कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। इसीलिए बड़े कंपनीज इन चीज़ों में बहुत माहिर होती है, तो इसीलिए अच्छे बड़े स्टॉक्स में अगर आप रहोगे तो प्रेशर तो ज़रूर रहेगा, बट वो कंपनी कोई जीरो नहीं बन जाती। ये बात को अगर आप समझोगे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। गोल्ड की बात करें, फिलहाल 50 को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, 49,350 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गोल्ड में भी सेम चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड को हायर लेवल पर अगर खरीदा होगा, सर यहाँ पे लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड भी एक ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कमोडिटी की बात करें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो गोल्ड इक्विटी, या अल्टीमेटली हम लोगों को अच्छी तरीके से ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे आखिरी इसमें ऑप्शन चेन की। सो एक ये फॉर्मेलिटी है, अभी बाजार में प्रेशर इतना है कि इजीली कोई भी सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है, बट फिलहाल का अगर हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल अगर आप लोग तलाश कर रहे हो तो 17,500 ये एक लेवल, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल की बात करो। उसके पहले 17,600 भी है। एंड रेसिस्टेंस लेवल तो मुझे ऐसा लगता है कि हर ऊपर लेवल की जो गैप रहेगी वो हर एक रेसिस्टेंस लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अगर आपको भयंकर रेसिस्टेंस लेवल देखना है यहाँ पे, जिसको तोड़ना बाजार के लिए मतलब नाक में दम हो सकता है, 18,000। फिलहाल अगर देखा गया बाजार में नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा छाई हुई है, तो ऑब्वियसली हर एक लेवल यहाँ पे टफ होने वाला है ऊपर जाने के लिए। एंड 18,000 तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बोलिए यहाँ पे ही लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके जीतने के चांसेस कंपैरेटिवली ईजी देखने को मिल रहे हैं। शायद से US मार्केट की ओर से अगर कोई सरप्राइजिंगली न्यूज़ सामने आ गई, शायद से बॉन्ड टैपरिंग से रिलेटेड अभी भी उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया, तो शायद से कुछ रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो इफ़ बट वाली बातें हैं, वो तो मीटिंग जब आएगी तभी हम लोग देख लेंगे। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये अपडेट अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।